तो वीडियो में पहले अपने देखेंगे कि इस योजना का मतलब क्या है ये भारत सरकार के जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो एससी के जो होनहार बालिकाएं हैं उनके जो पढ़ने का खर्च है वो सरकार वहन करेगी। दूसरा अपने आगे पढ़ेंगे कि इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट क्या है, ये फॉर्म कब स्टार्ट हुए हैं। तो आप देख लो कि आवेदन शुरू हुए हैं अपने आवेदन जो शुरू हुए हैं वो 10 अक्टूबर को हुए हैं। जो उसकी लास्ट डेट है वो आपकी रहेगी 30 अक्टूबर 2025 शाम के 5 बजे तक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि कई बार होता है कि अधिकांश जो फार्म आते हैं उसमें लास्ट डेट रात के 12 बजे तक होती है। तो आप इस चक्कर में ना रहे, क्योंकि लास्ट तारीख के 5 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 30 अक्टूबर को फार्म भराएं, आप उससे पहले ही फार्म भरवा सकते हो। तो अगर बाई चांस आपको लगता है कि फार्म में कोई त्रुटि रहेगी तो आप उसका सुधार भी कर सकते हो। 1 नवंबर 2025 से लेकर 2 नवंबर 2025 तक यह पोर्टल खुलेगा। इस बीच आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसको सुधार कर सकते हो। आप प्रवेश पत्र आपके जो 12वें महीना है दिसंबर उसमें आ जाएंगे। जो इसकी जो एग्ज़ाम की डेट है, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की डेट है, वो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप देख सकते हो। एग्ज़ाम जो इसकी होगी लगभग दिसंबर के बाद ही होगी, और परीक्षा परिणाम है इसके जनवरी 2026 फरवरी के अंदर हो सकती है। तो आगे देखेंगे अपने कि इसको भरने के लिए मापदंड क्या है, कौन भर सकता है इस फार्म को। तो इस फार्म को कौन भर सकता है, इस फार्म को सिर्फ एससी की जो छात्राएँ हैं वो भर सकती है। एससी की छात्र कौन सी, कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए, कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए। अब इन दोनों का जो आगे बता रहा हूँ क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो कक्षा 9वीं प्रवेश के लिए छात्र वर्तमान सेक्शन यानी कि 25-26 में 8वीं पढ़ रहा हो या अभी उसने 8वीं उत्तीर्ण की हो। इसी प्रकार 11वीं क्लास में वो पढ़ रहा हो या उसने अभी या आप 11वीं में प्रवेश लेने के लिए वो 10वीं में पढ़ रहा हो या फिर उसने अभी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तो इसमें आयु सीमा जो है एज का वो भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। उससे पहले हम देखेंगे इसमें आय, जो आपकी आय है उसके माता पिता की जो वार्षिक आय रहेगी वो 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो कोई नौकरी लगे हैं वो शायद फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि उनकी 2.5 लाख से इनकम ज़्यादा हो सकती है। तो जो छात्र जिनके माता पिता की आय है वो 2.5 लाख से कम है तो वो उस फॉर्म भरने के लिए पात्र रहेंगे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, आयु सीमा। इसमें जो एज है, उम्र क्या होनी चाहिए। उम्र की जो लिमिट है उसका जो गणना है वो 31 मार्च 2026 तक की होगी। तो कक्षा 9 में प्रवेश लेने के लिए उसकी उम्र कम से कम 12 से 16 वर्ष के मध्य होने चाहिए। यानी उसकी जन्म जो डेट है 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2014 तक के बीच ही होनी चाहिए। इसी प्रकार कक्षा 11 है उसमें 14 से लेकर 18 वर्ष तक के भर सकते हैं। अब आता है इस योजना का लाभ क्या है। इस योजना का लाभ मैं आपको बता देता हूँ। ये सरकार किस लिए इस योजना को चालू किया है। देखो, निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा चयनित छात्रों को प्रतिष्ठित सीबीएसई से संबंधित निजी आवासीय स्कूलों में कक्षा 9वीं या कक्षा 12वीं प्रवेश देती है। उनकी शिक्षा कक्षा 12वीं तक की पूरी तरह की केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होती है। यानी कि उसकी जो पढ़ाई का खर्चा है वो सारी केंद्र सरकार उठाएगी। सीटें लगभग 3000 सीटें कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए है। आगे देखो, आगे पढ़ते हैं कि छात्रवृत्ति किस प्रकार मिलेगी। इसमें क्या कुछ है इसमें। छात्रवृत्ति में स्कूल फीस, ट्यूशन फीस सहित छात्रावास फीस सब इसमें शामिल है। अधिकतम वार्षिक सीमा इस प्रकार हो सकती है, कक्षा की 1 लाख हो सकती है, कक्षा 11 की 1,25,000 हो सकती है। तो नीचे आपने पढ़ेंगे योजना का लाभ क्या है। बस इतना ही। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना है कि श्रेष्ठ योजना क्या है, उसकी अंतिम दिनांक के बारे में पता चला,
कैसे फार्म भर सकते हैं, उस योजना के लाभ क्या है, कौन इसके लिए पात्र है, क्या आयु सीमा है, क्या इनकम सीमा है। तो ठीक है, तो इस फॉर्म को भरने के लिए हमारे इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, जहाँ से आप वीडियो देखकर स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हो कि फॉर्म कैसे भरना है। तो वीडियो को पूरा देखें और समझें कि उसे किस प्रकार भरना है। कोई भी त्रुटि अगर रहती है तो आप उसका सुधार कर सकते हो, लेकिन सही रहेगा आप बिना त्रुटि के ही फॉर्म भरें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, ऐसे किसी नई योजना के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।